नमस्ते बच्चों। हमारा झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 18 बात मानचित्र की चल रहा है, जिसमें हमने पेज नंबर 146 पूरा कर लिया है। आज हम पेज नंबर 147 को समझेंगे। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मापक और मानचित्र। सुरेखा रेखा चित्र बना रही थी। उसकी जो फ्रेंड थी रीना ने भी उसको देख के रेखा चित्र बनाया, और उन्होंने रास्ते में जो आने वाली चीज़ें थी, स्थान थे, वो एक तालिका में दिए गए चिन्ह का प्रयोग किया। उसमें से देखा तालिका कौन थी। ये देखिए, ये नीचे एक तालिका दे रखी है। इसे हम आगे पढ़ते हैं। पहले हम इसे पूरा पढ़ लें। और जब दोनों ने अपने अपने रेखा चित्र बनाए तो दोनों को मिलाया तो उन्होंने क्या पाया कि दोनों के जो रेखा चित्र हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे थे। कैसे? पहले हम इस तालिका को देखते हैं। ये देखिए, ये वस्तु या स्थान लिखा हुआ है और यह चिन्ह या स्थान के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले दुकान। दुकान के लिए कौन सा चिन्ह है? ब्लैक डॉट बनी हुई है। उसके बाद पार्क के लिए कौन सा? ऐसे आयत का चित्र सा बना हुआ है, उसमें ब्लैक कलर ही है। और पेड़ के लिए पेड़ ही बना रखा है। हैंडपम्प के लिए ब्लू कलर की मोटी डॉट है। और बस स्टॉप के लिए BS लिखा हुआ है। स्कूल के लिए ऑरेंज कलर यूज किया गया है बॉक्स में। मामा जी का घर, ये ब्लू कलर का साइन है हाउस का। और बुआ का घर पिंक कलर का, गुलाबी रंग का। ठीक। और अस्पताल के लिए क्या है? जमा का निशान लगा हुआ है। ये आप सबको पता ही है कि अस्पताल के लिए हम यही साइन यूज करते हैं। ठीक। अब ये देखिए, अब दोनों के रेखा चित्र देखते हैं हम। ये सुरेखा ने बनाया, ये रीना ने बनाया। सुरेखा का देखें पहले। तो सुरेखा का ये घर है। जो उस घर से जब ये चली तो घर का ये साइन बनाया उसने ब्लू कलर का। और ये कौन सा साइन था? हैंडपम्प। ये क्या बना हुआ है? हैंडपम्प बना हुआ है। और यहाँ से ये इसने ऐसे एरो बना दिए और रास्ते में इस तरफ पेड़ बनाए और इस तरफ क्या बनाया उसने? बस स्टैंड बनाया। BS लिखा हुआ है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। और फिर जब उसने यहाँ टर्न किया तो फिर उसने ऐसे पेड़ बनाए। और इस तरफ क्या है? ये ब्लैक कलर की क्या है? सारी 4 दुकानें बना रखी हैं उसने। और ये क्या है? पार्क। पार्क में ये सारी जगह पार्क की है। ये और ये पार्क का मेन गेट है। गेट का साइन तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। आपके स्कूल का भी मेन गेट का साइन यही था ना। और यहाँ पर रास्ते में अब इधर आ जाइए। यहाँ क्या आया? हॉस्पिटल आया। अस्पताल का ये साइन बना हुआ है। फिर ऐसे मुड़े और ये पेड़ हैं। और ये क्या है? ये उसका स्कूल आ गया। और आगे जाके यहाँ पर मुड़ जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा किसका घर आया? बुआ का घर आ गया। यहाँ पर ये इसने रेखा चित्र बना दिया। ये हमने देख लिया। अब रीना का देखते हैं हम। रीना अपने मामा जी के घर से निकली, ये घर बनाया। और उसने देखिए, उसका हैंडपम्प तो यहाँ पर था और उसने थोड़ा सा दूर बनाया। यानी कि उसको ऐसे लगा कि यहाँ इस साइड थोड़ा दूर है तो उसने यहाँ पर बना दिया। और ऐसे टर्न किया तो बस स्टैंड यहाँ आया, ये भी ठीक है। और ये पेड़ बने हुए हैं और यहीं पर ही पार्क है और ये मेन गेट है। और इसका अस्पताल इसने यहाँ पर साइन बनाया, उसने यहाँ पर बनाया है। ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे उसने ये अस्पताल का साइन यहाँ पर बनाया और ऐसे ही सेम यहाँ पर 4 दुकानें इस तरीके से ही हैं। और फिर आगे चलने का बाद ये स्कूल आया और ये उसकी बुआ का घर आ गया। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों ने मिलाया तो दोनों को अंतर लगा। तो उसके बाद आगे क्या हुआ, अब हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी, एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखा चित्र अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो मामा जी हंस पड़े। तो मामा जी ने क्या कहा, सुरेखा बेटा, लगता है तुम दोनों ने ये जो मापक बनाए हैं ना, ये रेखा चित्र जो बनाए हैं, ये नाप के नहीं बनाए, मापक के अनुसार नहीं बनाए हैं। क्योंकि हमें सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना जरूरी है। ये समझ में आई ये लाइन आपको, कि जब भी हम कोई रेखा चित्र बनाते हैं, कोई नक्शा बनाते हैं, उसके लिए हमें बिल्कुल सही माप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कैसे? तो सुरेखा ने पूछा, मामा जी आप बताइए ना, मापक क्या होता है? तो मामा जी ने क्या कहा कि मापक क्या होता है? मानचित्र। मानचित्र का दूसरा नाम क्या है? नक्शा। नक्शा भी बोलते हैं हम।
मानचित्र पर जो अंकित दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले तो ये देख लीजिए, इस यहाँ पर ये आपके सामने हरियाणा का मानचित्र है, नक्शा है। ऐसे ही जैसे ये दो दूरी, ये बिंदु, ये समझिए यहाँ पर। अब फिर से हम परिभाषा को पढ़ते हैं। यहाँ पर मानचित्र पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। इसे हम फिर से पढ़ते हैं एक बार। मानचित्र पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु मैंने अभी मानचित्र आपको दिखाया, और पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी होती है उसका अनुपात होता है। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो से हम मानचित्र का मापक कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखिए, आपको एक बात और भी जाननी जरूरी है आपके लिए कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का जो मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया जो चित्र होता है वो मानचित्र कहलाता है। मानचित्र की परिभाषा फिर से आई हुई है, ये देखिए क्या है। पृथ्वी की जो सतह है, अपने हम पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो पृथ्वी की जो सतह है इसका कोई भी एक भाग का क्या करना है, मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया जो चित्र होता है वो क्या कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।